स्टूडेंट्स, आज आप ट्रांसफॉर्मेशन का एक नया चैप्टर अफर्मेटिव टू नेगेटिव पढ़ने जा रहे हो। इस वीडियो को आप एंड तक देखें तो आपको ये चैप्टर अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ये चैप्टर मैं जो बना रही हूँ वो दो तरीके से बना रही हूँ। एक तो ट्रांसफॉर्मेशन के अंतर्गत अफर्मेटिव टू नेगेटिव होता है, एक छोटे बच्चों के लिए भी जनरल अफर्मेटिव नेगेटिव होता है। जैसे राम इज अ बॉय तो राम इज नॉट अ बॉय, ये जनरल होता है, छोटे छोटे बच्चे जिनको करते हैं। अगर वो भी देखते हैं तो उनको भी बहुत अच्छा क्लियर इसमें हो जाएगा। और ट्रांसफॉर्मेशन जो कि अब एनसीईआरटी का सिलेबस है सभी लोगों का, तो एनसीईआरटी सिलेबस प्लस ट्रांसफॉर्मेशन के अंतर्गत जो अफर्मेटिव टू नेगेटिव रहते हैं उसके लिए इन्हीं रूल्स को फॉलो सभी लोगों को करना चाहिए, तभी आपके सेंटेंस क्लियर होंगे। और आपको नए वीडियो प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर दीजिए जिससे कि आपके पास समय समय पर वीडियो पहुंचते जाएं और आप इसका फ़ायदा उठाएं। चैप्टर स्टार्ट करते हैं। अफर्मेटिव टू नेगेटिव। अफर्मेटिव टू नेगेटिव है क्या? सबसे पहले आपको ये सोचना है, अफर्मेटिव होता है एक सकारात्मक वाक्य यानी कि साधारण सेंटेंस, और नेगेटिव होता है किसी भी बात को मना करना, ना में कहना। क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन के अंतर्गत इसको सीख रहे हैं इसलिए इसमें मीन्स चेंज नहीं होगा, केवल सेंटेंस की हेल्पिंग वर्ब के संग फॉर्म तो चेंज होगी लेकिन सेंटेंस का मीन्स चेंज नहीं होगा, मीन्स वही रहेगा। जैसे हम कहेंगे राम इज एन इंटेलिजेंट बॉय, माने राम एक इंटेलिजेंट से मतलब क्या है, बुद्धिमान लड़का है। तो इसकी आपको नेगेटिव बनानी है। अगर जनरल रूप में हम कहते हैं इसको तो हम कहेंगे राम इज नॉट एन इंटेलिजेंट बॉय, यानी कि राम एक इंटेलिजेंट लड़का नहीं है। लेकिन यदि हम ट्रांसफॉर्मेशन के अंतर्गत अफर्मेटिव टू नेगेटिव सीखते हैं जो कि आप सभी के सिलेबस के अंतर्गत है और कॉम्पिटिशन्स में भी यही चैप्टर रहता है, तो सिंपल तरीका आपके लिए नहीं है। आपके लिए जो तरीका है, राम इज एन इंटेलिजेंट बॉय मीन्स इंटेलिजेंट क्या है, एडजेक्टिव है इसकी, तो इसकी अपोजिट फॉर्म हमको मालूम होनी चाहिए। तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है, कोई भी सेंटेंस की जो हेल्पिंग वर्ब होती है, हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट का प्रयोग करते हैं। किसमें? अफर्मेटिव से नेगेटिव बनाने के लिए क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब जो इज, एम आर, वॉज, वर, ये सभी होती है हमारी हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं, इनके साथ हम नॉट का प्रयोग करते हैं। दूसरी बात, यदि सेंटेंस में कोई भी वर्ड इस प्रकार का है जिसकी हम अपोजिट फॉर्म का यूज कर सकते हैं तो उसके अपोजिट फॉर्म का यूज करते हैं। जैसे इंटेलिजेंट का अपोजिट होता है डल, तो राम इज एन इंटेलिजेंट बॉय, राम एक इंटेलिजेंट लड़का है, तो राम इज नॉट अ डल बॉय, राम एक डल लड़का नहीं है यानी कि बुद्धू लड़का नहीं है। तो मीन्स वही हुआ, बुद्धू नहीं है तो कैसा हुआ, इंटेलिजेंट हुआ। फर्स्ट रूल ये रहा आपका। सेकंड रूल है, यदि सेंटेंस में अपोजिट फॉर्म का प्रयोग नहीं हो सकता है, जैसे यहाँ पर ये एडजेक्टिव था, इसकी अपोजिट होती है। कभी कभी कोई कोई सेंटेंस ऐसे होते हैं जिनमें अपोजिट फॉर्म नहीं होती है, तो ऐसे में हम क्या करते हैं, नॉट प्लस फेल टू का प्रयोग करके भी बना सकते हैं। जैसे आई सॉ द ताज, अब इसमें कोई भी वर्ड ऐसा नहीं है जिसमें अपोजिट फॉर्म हम लगा सकें। अब हमें क्या करना पड़ेगा, आई सॉ, क्योंकि हमें मालूम है ये सॉ सेकंड फॉर्म है सी की, इसलिए इसकी जो हेल्पिंग वर्ब होगी वो होगी डिड, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट है और पास्ट इंडेफिनिट की जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो डिड होती है, तो डिड के संग हम नॉट लगाएंगे। आई डिड नॉट फेल टू। अब सॉ की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, सी। फेल टू कहाँ से लिया, ये हमने अपनी तरफ से लगाया। फेल टू माने होता है असफल होना, यानी कि आई डिड नॉट फेल टू सी द ताज। इस तरीके से भी आप सेंटेंस को बना सकते हो। थर्ड रूल है आपका ओनली या अलोन।
को नन बट में बदल देते हैं। अगर सेंटेंस में ओनली या अलोन शब्द आता है तो उसके स्थान पर हम नन बट का प्रयोग कर देते हैं। कैसे? जैसे ओनली अ फूल कैन डू इट, तो ओनली का चेंज किसमें बताया? नन बट में। तो ओनली के स्थान पर हमने नन बट लिख दिया, नन बट अ फूल कैन डू इट। ठीक, इस प्रकार से ये 3 रूल हो गए, इनको आप नोट डाउन भी कर सकते हो। और इसके जो आगे रूल बता रहे हैं, इसके सेंटेंस सॉल्व करने के लिए इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम पीडीएफ डाल देंगे। पीडीएफ दोनों ही तरीके से डालेंगे। देखिए, अफर्मेटिव टू नेगेटिव और नेगेटिव टू अफर्मेटिव, क्योंकि रूल यही चलेंगे। इसी रूल को हम अपोजिट डायरेक्शन में यूज करेंगे, तो ये नेगेटिव टू अफर्मेटिव काम करेंगे। तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर इसकी एक्सरसाइज को निकाल लीजिए। नेक्स्ट रूल नंबर 4 है, रूल नंबर 4 है आपका, एज सून एज के स्थान पर नो सूनर डिड का प्रयोग करते हैं। मीन्स यदि सेंटेंस में एज सून एज का यूज किया गया है, आपको दिख रहा है एज सून एज का यूज है, तो हमारे पास रूल है, हमें ध्यान में रहना चाहिए कि एज सून एज के स्थान पर हम नो सूनर डिड का प्रयोग करेंगे। दूसरी चीज़, एज सून एज वाला जो सेंटेंस होता है 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है, यानी कि उसमें एक कॉमा के बाद भी सेंटेंस दिया होता है। तो हमें क्या करना है, कॉमा को हटाकर हम देन का प्रयोग कर देते हैं। तो नो सूनर डिड, अब डिड क्यों लगाया है, सोचने वाली बात है। एज सून एज आई सॉ, यानी कि ये जो सेंटेंस है ऊपर अफर्मेटिव है और सेकंड फॉर्म यूज की गई है। नीचे जब हम नेगेटिव बना रहे हैं तो नेगेटिव बनाने के लिए इस रूल के अकॉर्डिंग नो सूनर डिड का हम यूज कर रहे हैं। अगर सेकेंड फॉर्म होगी तो यहाँ डिड यूज करेंगे, और यहाँ अगर कोई और हेल्पिंग वर्ब होगी तो हम उसका भी यूज कर सकते हैं। सपोज हेड होता तो हम यहाँ हेड यूज करते, क्योंकि यहाँ पे सेकेंड फॉर्म है इसलिए हमने नो सूनर डिड दिया है। हमने यहाँ रूल में भी नो सूनर डिड ही लिखा है। मोस्टली सेंटेंस पास्ट के ही रहते हैं। यदि सपोज कोई और भी वर्ब होगी यहाँ पर तो हम उसका भी यूज यहाँ पर कर सकते हैं। तो नो सूनर डिड आई, सो की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है अगर डिड लग जाता है तो सी द टाइगर, कॉमा को हटाकर हम देन लगा देते हैं, देन आई रैन अभी। नेक्स्ट रूल है, डिग्री ऑफ कंपैरिजन को बदलकर भी नेगेटिव सेंटेंस बनाए जा सकते हैं। देखिए, इसके लिए हमने रूल नहीं लिखा है मोस्ट ज़्यादा। डिग्री ऑफ कंपैरिजन की जो पूरी वीडियो है हमारे चैनल पर पड़ी हुई है, पार्ट 1 और पार्ट 2 करके पड़ी हुई है, तो उसको आप अच्छे से पार्ट 1 देख लीजिए वीडियो को, तो उससे आपको पॉजिटिव डिग्री से कंपैरेटिव, कंपैरेटिव डिग्री से पॉजिटिव जब हम बनाते हैं तो वो अपने आप में नेगेटिव सेंटेंस कहलाते हैं।
तो उसको आपको देख लेंगे तो ये चैप्टर आपको क्लियर हो जाएगा। यही वजह है कि मैंने पहले रिमूव टू, एडवर्ब टू यानी कि और डिग्री ऑफ कंपैरिजन की आपको वीडियो डाली है। नेगेटिव बाद में सिखा रहे हैं क्योंकि यहाँ पर आपके लिए एडवर्ब टू और डिग्री ऑफ कंपैरिजन दोनों की ही आवश्यकता पड़ती है, इसलिए आप चैनल पर जाकर देख लीजिए, और नहीं तो हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इसकी एक हेल्प दे सकते हैं आपको, उसको आप खोलकर देख लीजिए। सीता इज एज इंटेलिजेंट एज गीता, ये क्या है? पॉजिटिव डिग्री है। पॉजिटिव डिग्री का क्या है? अफर्मेटिव सेंटेंस है। अब हमको नेगेटिव बनाना है, तो नेगेटिव हमारा बनेगा कंपैरेटिव डिग्री में। ये रूल है, पॉजिटिव डिग्री यानी कि डिग्री में यदि सेंटेंस होता है तो उसका चेंज हमें डिग्री में ही करना पड़ता है, जनरल हम उसका चेंज नहीं कर सकते। तो पीछे से यूज करते हैं हमेशा पॉजिटिव से कंपैरेटिव, कंपैरेटिव से पॉजिटिव, हमेशा क्रॉसिंग में बनाते हैं। तो गीता आगे लिख लेंगे, गीता इज नॉट, पॉजिटिव यदि अफर्मेटिव है तो कंपैरेटिव नेगेटिव बनती है। तो गीता इज नॉट मोर। अब मोर क्या है? इसकी इंटेलिजेंट के आगे अगर हम मोर लगाते हैं तो ये कंपैरेटिव फॉर्म मानी जाती है। तो गीता इज नॉट मोर इंटेलिजेंट देन सीता। ये आगे वाला जो सब्जेक्ट है ये यहाँ आ जाएगा बैक में, तो ये क्रॉसिंग में आपका चलेगा। गीता इज नॉट मोर इंटेलिजेंट देन सीता। रूल नंबर 6, यदि सेंटेंस में एडवर्ब टू व टू का मतलब यहाँ पर इन्फिनेटिव टू का प्रयोग है, इन्फिनेटिव टू का प्रयोग है, तो इसकी भी वीडियो पहले से पड़ी हुई है एडवर्ब टू की, उसको भी आपने ध्यान से देखा होगा। यदि नहीं देखा है अब तक तो आप चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पड़ी हुई है इसकी भी लिंक, तो उसको आप खोलकर देख सकते हो। तो फिर भी हमने इसमें बताने की आपको कोशिश किया पूरी। तो एडवर्ब टू यानी कि TOO और TO2 यानी कि दोनों टू अगर एक ही सेंटेंस में यूज हैं तो आपको क्या करना है? TOO को हटाकर सो का प्रयोग करना है, और TO2 अगर ये है तो आपको क्या करना है? इसको हटा देंगे, दैट प्लस सब्जेक्ट प्लस कैन नॉट या कुड नॉट का प्रयोग करते हैं। ये जनरल रूल है, इसके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूल भी है ये, तो ध्यान रखिए। जैसे ये ही इज टू ओल्ड टू रन फास्ट, तो आपको क्या करना है नेगेटिव बनाने के लिए? ही इज, टू को हटाएंगे और सो का यूज करोगे। ही इज सो ओल्ड दैट ही कैन नॉट रन फास्ट। इसके और भी टू के रूल होते हैं एक आध, उस वीडियो में पूरी आपको डीपली मिल जाएगी नॉलेज अगर आप देख लेते हैं वीडियो तो, नहीं तो ये तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूल है ही है, ये तो आता ही आता है। और इसके अलावा ये तो ट्रांसफॉर्मेशन से संबंधित अफर्मेटिव टू नेगेटिव थे। छोटे बच्चों के लिए जो अफर्मेटिव टू नेगेटिव सेंटेंस होते हैं, यदि आप चाहते हैं उन्हें भी देखना तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हो, तो उसका भी वीडियो अलग से डाल देंगे क्योंकि वो भी काफ़ी लेंदी रूल हैं। जैसे हेल्पिंग वर्ब्स के साथ नॉट का प्रयोग करना, आप बच्चों को ये भी बताना होता है कि हेल्पिंग वर्ब्स प्रेजेंट टेंस में क्या यूज करना है, पास्ट में क्या यूज करना है, संबंध का चेंज हमेशा एनी में होता है, एवर का, ऑलवेज का नेवर चेंज होता है, तो आइदर है, आइदर का चेंज नाइदर में होता है। तो इस प्रकार के कुछ रूल्स छोटे बच्चों के लिए भी अफर्मेटिव से नेगेटिव बनाने के लिए होते हैं, तो उसका वीडियो हम अलग से बना देंगे यदि आपको लगता है कि इस वीडियो की भी आपको ज़रूरत पड़ सकती है। क्योंकि ये जो मैं बता रही हूँ अभी जनरल वाले सेंटेंस भी, ये जब आप किसी भी कंपटीशन में बैठते हो तो वहाँ इसकी आपको नेसेसिटीज मालूम पड़ जाती है, क्योंकि जो करेक्शन सेंटेंस होते हैं उसमें भी ये करेक्शन चीज़ भी आपको मालूम होनी चाहिए। तो यदि आपको लगता है हमको ये चीज़ भी सीखनी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, लाइक्स करिए और शेयर करिए। जितने ज़्यादा बच्चों के पास पहुँचेगा उतना ही ज़्यादा सभी लोगों को फ़ायदा मिलेगा। थैंक यू।